सभी अभिभावक को मेरा नमस्कार। इस लॉकडाउन में घर पर रहकर आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी, खासकर विशेष बच्चों को करा सकते हैं, जिसमें मैं आज आपको फाइन मोटर स्किल ये एक्टिविटी शेयर करूंगी। आशा है आप बच्चों को ये एक्टिविटी सिखाएंगे, जिससे उनके हाथों का, अंगूठे का और अंगुलियों का तथा विशेष रूप से आँखों का संतुलन बना रहेगा। इससे ये होगा कि बच्चा अपने आगे के जैसे अध्ययन के व अन्य कार्य को करने में सक्षम रहेगा। इसलिए आप ये एक्टिविटी बच्चों को घर पर सिखाएंगे, फाइन मोटर स्किल। आइए चलते हैं अब फाइन मोटर स्किल की ओर। तो सबसे पहले आप बच्चों को ये देंगे बॉल। ये बॉल आप बच्चे के हाथ में देंगे। खासकर जो बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त हैं, जिनके अंगुलियां और अंगूठे इस्तेमाल नहीं कर सकते, विशेष रूप से आप उन बच्चों को ये एक्टिविटी करा सकते हैं। आप बच्चों को ये बॉल देंगे और अपने हाथ से पुश करने को बोलेंगे। ऐसे ऐसे अभिभावक बच्चों को हाथ में देंगे और फिर बच्चों को ऐसे खुद करके दिखाएंगे। तो कुछ दिनों में बच्चा ये ऐसे इस बॉल को खुद पुश करने लग जाएगा। इससे ये होगा कि उसका हाथ कुछ मूव करने लगेगा। ये एक्टिविटी आप बच्चों को कुछ समय के लिए देंगे। इसके बाद आप कुछ समय ये कराने के बाद अगली एक्टिविटी आप बच्चों को ये देंगे कि जैसे घर की मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने ये इस्तेमाल किया है, ये चम्मचें इस्तेमाल की हैं, तो आप बच्चों को ये चम्मचें इसमें लगाने को, स्टैंड में लगाने को बोलेंगे। और ऐसा करेंगे कि आप ये चम्मचों को स्टैंड से निकाल देंगे। तो एक एक करके आप बच्चों को ये स्टैंड में चम्मचें लगाने को बोलेंगे, जिससे ये होगा कि आपका घर का वर्क भी हो जाएगा और बच्चे की एक्टिविटी भी हो जाएगी और बच्चा इस कार्य को करने में खुश भी होगा। अगली एक्टिविटी में आप बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटी, आप बच्चों में कोई भी एक्टिविटी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने अगली एक्टिविटी ये है चने और राजमा। अब आप इन राजमा और चने के दानों को बिखेर देंगे। अब आप बच्चे से चने अलग करने को और राजमा के दाने अलग करने को बोलेंगे। इससे ये होगा कि बच्चों को इसमें अंतर समझ में आ जाएगा कि मुझे चने अलग करने हैं और राजमा अलग करने हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हैं। इससे ये होगा कि जब बच्चा इन चीज़ों को उठाएगा तो वो अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करेगा। तो अगले एक्टिविटी में आप बच्चों को ये करेंगे, जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ चने के दाने रख दिए हैं। अगले जब बच्चा इसको करने लग जाएगा तो अगले एक्टिविटी में आप बच्चे को ये क्लिप लेंगे। ये क्लिप से बच्चे को आप अंगुली से ऐसे उठाने को बोलेंगे। इससे ये होगा कि बच्चा इसको अंगुलियों को पुश करना के लिए तैयार हो जाएगा। इससे बच्चा एंजॉय भी करेगा और इस एक्टिविटी को करने में सक्षम हो जाएगा। ये छोटी छोटी एक्टिविटियाँ ये हैं कि ये बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। आप ये बच्चे को करा सकते हैं। अब आप कुछ चीज़ें ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली एक्टिविटी में मैंने आपको ये कपड़ा लिया है। अभी तो मेरे पास घर में ये एक रुमाल का मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें आप बच्चों को क्या करेंगे, ये क्लिप्स ली हैं, तो कुछ भी आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आप बच्चे को ये क्लिप इस कपड़े में ऐसे लगाने को बोलेंगे। इससे बच्चा ये स्किल सीख जाएगा और ये हो गया ना। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, मैंने एक छोटी एक्टिविटी आपकी तैयार की हुई है। इसमें आपको
ये देखिए मैंने एक पेड़ बना रखा और एक गोल घेरा। तो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें बच्चा उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। कोई भी आप उंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अंगूठे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए अभी मैं ये वाली उंगली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बच्चे को आप पहले धीरे धीरे ऐसे सिखाएंगे ताकि बच्चा ये एक्टिविटी करे और खुश भी होगा। अलग अलग रंगों का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो अलग अलग कलर देख के बच्चा इस्तेमाल करना सीख जाएगा अपनी उंगलियों का। आप इसमें पेड़ भी बना सकते हैं, आप इसमें फल भी बना सकते हैं, उसको फलों की पहचान भी करा सकते हैं और उंगलियों के इस्तेमाल से उसको एक्टिविटी सिखा सकते हैं। अब अगली एक्टिविटी में मैंने ये गोल घेरा लिया है और ये फेविकॉल और ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने ले रखे। तो आप ये ऐसे फेविकॉल से ये लगाने को बच्चे को बोलेंगे। पहले आप खुद लगा के दिखाएंगे और बच्चा जब खुद लगाना सीख जाएगा तो उसको आप अगली एक्टिविटी के लिए तैयार करेंगे। अब अगली एक्टिविटी है आपकी, ये मैंने लिया है गुल्लक और ये सिक्के। अब आप इसमें बच्चा खूब इंजॉय करेगा। ये सिक्के आप बच्चे को इसमें डालने को बोलेंगे। एक एक करके बच्चा इसमें डालेगा तो खुश भी होगा और अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करेगा और अपने अंगूठे का भी इस्तेमाल करेगा। ये आपका फाइन मोटर एक्टिविटी में आ जाएगा। तो अगला आप करेंगे बच्चों के लिए, आप ये ताला ले सकते हैं। अब ये एक्टिविटी भी आप सिखा देंगे। ये आपका एक घरेलू वर्क में भी आ जाएगा और बच्चा इसमें चाबी लगाएगा और अब उंगलियों को इधर उधर घुमाना सीख जाएगा। अब अगली एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, ये मैंने सब घर की चीज़ों का इस्तेमाल किया है। आप बच्चे को ये ढक्कन खोलने को देंगे और ये बोतल की ढक्कन आप बच्चे को इसमें लगा के दिखाएंगे। फिर बच्चा इसमें ये ढक्कन ऐसे लगाएगा। इससे उंगलियों का और अंगूठे का और हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने छोटी छोटी बोतल ले रखी हैं। छोटी छोटी बोतल के बाद आप बड़े ढक्कन दीजिए। ये बड़े ढक्कन खोलने को दीजिए। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी डिब्बा ले लीजिए और इसके बाद इससे बड़ा डिब्बा, ताकि बच्चा आसानी से खोल सके। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसी में आप बच्चों को कुछ चीज़ें देंगे। जैसे आप पेन दे दीजिए। पेन को आपका वर्क भी हो जाएगा और बच्चा अपनी जगह पर चीज़ों को रखना सीख भी जाएगा। जैसे आपने ये पेन ली है, ये पेन को आप इसमें रखने को बोलेंगे। शुरू में बच्चा नहीं करेगा तो आप धीरे धीरे बच्चों को ये एक्टिविटी कराएंगे तो अपने नियम के हिसाब से इन कार्यों को करने में सक्षम हो जाएगा। आप उसका टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के आधार पर ही बच्चे को ये एक्टिविटियाँ कराइए, रीडिंग स्किल के साथ साथ और राइटिंग स्किल के साथ साथ। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब बच्चा इस कार्य को करने लगेगा तो आप एक एक्टिविटी ये भी करा सकते हैं। ये कैंची लेके बच्चे से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करने को बोलेंगे। इस तरीके से कुछ भी कर सकता है बच्चा। ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े आप बच्चों को करा सकते हैं। और जब बच्चा इन कार्य को करने में सक्षम हो जाएगा तो आप उसको थोड़ी भारी सामान देंगे। थोड़ी भारी सामान में जैसे ये बुक्स हो गई, ये बुक्स आप इससे सेल्फ में रखने को बोलेंगे कि आपने ये बुक्स पकड़ी, आप इस बुक्स को यहाँ रख दो, आप फिर अगली बुक्स को यहाँ रख दो। इससे ये होगा कि बच्चा क्रम से अपना सामान रखना सीख जाएगा। ठीक हो गया। और इससे ये होगा, इन एक्टिविटियों से ये होगा कि बच्चा अपने कार्यों को करने में सक्षम हो जाएगा और अपनी राइटिंग स्किल उसकी मजबूत हो जाएगी। और ख़ासकर ये एक्टिविटी आप सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित बच्चों को भी करा सकते हैं। धन्यवाद।